बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लगा जोर का झटका। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है। कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को जोर का झटका लगा है। अब तो ऐसा लगता है जैसे ब्रजभूषण के दिन आने वाले वक्त में और अच्छे नहीं होने वाले हैं। एक तो टिकट को लेकर उनको बीजेपी लंबा इंतजार करा रही है। अभी तक बीजेपी ने कैसरगंज से टिकट ही फाइनल नहीं किया है, तो टिकट को लेकर ब्रजभूषण लंबा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उस बीच खबर ये आई कि दिल्ली की अदालत ने भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की आगे की जांच की मांग की थी। कोर्ट 7 मई को आरोप तय करने पर आदेश सुनाएगा। तो 7 मई को फैसला आएगा कि आखिरकार ब्रजभूषण का होना क्या है। इससे ब्रजभूषण को बड़ा झटका लगा है। जी हां, सांसद ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण को लेकर प्रदर्शन किया था और कई दिनों तक वो प्रदर्शन चला था, जिसको लेकर बीजेपी और ब्रजभूषण फंसते हुए नजर आ रहे थे। बीजेपी इस मामले में कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही थी कि फैसला क्या आता है, उस हिसाब से ही वो कैसरगंज से टिकट की घोषणा करेगी। सूत्र ये कह रहे थे कि ब्रजभूषण को लेकर पार्टी बीजेपी किसी भी विवाद से बचना चाहती है, इसलिए बीजेपी फैसले का इंतजार कर रही है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच की मांग करने वाली भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। ब्रजभूषण सिंह ने दावा किया था कि घटना के दिन वह भारत में नहीं थे। अब 7 मई को राउस एवेन्यू कोर्ट मुख्य मामले में आरोप तय करने पर अपना फैसला सुनाएगा। तो फैसले का इंतजार करना होगा बीजेपी को भी और ब्रजभूषण को भी। ब्रजभूषण ने मामले के आरोप तय होने से पहले अर्जी दाखिल कर दावा किया था कि वो घटना के वक्त भारत में मौजूद ही नहीं थे। अपने पक्ष में उन्होंने अपनी कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR पेश की थी और अनुरोध किया था कि इस एंगल से आगे की जांच की जानी चाहिए। कोर्ट ने मामले के जांच अधिकारी से पूछा कि आरोपी की CDR विश्वसनीय दस्तावेज है या नहीं। जांच अधिकारी ने कहा कि यह अविश्वसनीय दस्तावेज नहीं है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें नाबालिग पहलवान से जुड़े मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि उसके पिता ने जांच के बीच में यह चौंकाने वाला दावा किया था कि उन्होंने ब्रजभूषण से बदला लेने के लिए उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए थे। हालांकि महिला पहलवानों से जुड़े मामले में जांच अभी भी जारी है। तो ब्रजभूषण को लेकर कोर्ट 7 मई को फैसला सुनाएगा। कैसरगंज में 20 मई को मतदान होना है, जिसके लिए आज से नामांकन भी शुरू हो चुका है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते इस सीट से नहीं खोले हैं। आपको बता दें कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 में से 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने सूबे में अपने कोटे की 75 में से 73 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 2 सीटों पर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जिन 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है, उनके लिए 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। एक सीट रायबरेली की है तो दूसरी है कैसरगंज। कैसरगंज से बीजेपी के ही ब्रजभूषण सिंह सांसद हैं। तो 6 बार के सांसद ब्रजभूषण इस वक्त चुनावी मैदान में है, जमकर वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पार्टी उनको टिकट देगी भी या नहीं, इसे लेकर अभी सस्पेंस है। लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं, ये कहा जा रहा है तमाम जानकारों की तरफ से कि बीजेपी अगर ब्रजभूषण को टिकट नहीं देती है तो फिर बीजेपी ब्रजभूषण के ही किसी घर के सदस्य को या फिर उनके करीबी को टिकट दे सकती है। लेकिन 7 मई को जो फैसला आएगा उसको लेकर अभी पार्टी इंतजार कर रही है कि आखिरकार फैसला किसके पक्ष में आता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो ब्रजभूषण सिंह है वो अपने संसदीय क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, तो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अगर टिकट बीजेपी काटती है उनका, तो फिर ब्रजभूषण ही निर्दलीय तौर पर वहां से
लड़ सकते हैं, ऐसा तमाम लोगों का कहना है। लेकिन जिस तरीके से ब्रजभूषण अपने संसदीय क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, उसको लेकर सूत्र ये कहते हैं कि ये ब्रजभूषण की तैयारी है कि अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो फिर वो निर्दलीय तौर पर वहां से लड़ सकते हैं। क्योंकि बीच में खबरें ये आई कि जो ऑफर बीजेपी ने दिया है उनको कि उनके किसी घर के सदस्य को या फिर उनके करीबी को कैसरगंज से टिकट देगी, तो उस पर ब्रजभूषण मानने को तैयार नहीं है, तो वो निर्दलीय तौर पर वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी इंतजार करना होगा कोर्ट के फैसले का, और बीजेपी उनको टिकट देती है या नहीं देती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से तमाम जो बयान उनके आ रहे हैं ब्रजभूषण के, वो भी आपको हम सुनाते हैं कि उसमें वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उसको भी आप सुनिए। अब देखिए 27, 28, 29 और 3 के पहले तो हो ही जाएगा। तो हमारा अनुमान है कि 27 भी हो सकता है, 28 हो सकता है, 29 हो सकता है। अब 3 के पहले तो होना ही है। तो वहाँ पर ही योजना बनाकर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी मुतमैन है एकदम, कैसरगंज को मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट है। 1 घंटा पहले भी टिकट देंगे तो वहाँ के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेज देंगे। वो निश्चिंत है, उन्होंने जोड़ रखा है कैसरगंज मोदी जी के पास। कैसरगंज के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, अचानक मिलेगी। हम भारतीय जनता पार्टी से तो बड़े नहीं, हो सकता है उसके पीछे पार्टी की कोई रणनीति हो, तो हमारी चिंता है, आपकी चिंता नहीं है। आप परेशान मत होइए, चलिए, वो हमारी चिंता है, आपकी चिंता नहीं है। ये मेरा टिकट केवल आपके कारण नहीं हो रहा है। यार हम देखिए आप गलत सवाल कर दिए। अब आप इसको हिंदू मुस्लिम पर ले जा रहे हैं। देखिए, मैंने कभी मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि सन 1989 में 89 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और स्वर्गीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने मेरी सबसे पहले गिरफ्तारी कराई थी। मैं एक ऐसा आदमी हूं कि सीबीआई ने भी विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद सबसे पहले अरेस्ट मेरी की थी। उस समय भी मैं मुसलमानों के यहाँ जाता था, और मुलायम सिंह जी जब तक जिंदा रहे तब तक मेरा उनका बहुत अच्छा संबंध रहा। तो हर बात को राजनीति से जोड़ करके मत देखिए।